हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट विद अरुणा। और आज हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से किस तरह से भाग दिया जाता है जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए इक्वेशन के द्वारा हम इसे समझते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे 36 डिवाइडेड बाय 2425। तो यहाँ पे 36 एक 2 डिजिट का नंबर है जिसे हम 4 डिजिट नंबर के द्वारा भाग देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको आप लॉन्ग डिविजन के फॉर्म में लिख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, हमेशा दो बातें ध्यान रखिए कि जब भी हम भाग देते हैं तो हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं, और जिस भी नंबर से हम भाग दे रहे हैं उस नंबर की टेबल हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले टेबल साइड में लिख लेते हैं, और टेबल हमेशा आप स्टार्ट कीजिए ज़ीरोज़ा टर्म से। तो 2425 ज़ीरोज़ा ज़ीरो, 2425 1 ज़ा। तो हमने यहाँ पे 9 तक हमने टेबल लिख लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या 2425 की टेबल में 36 आता है। क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है इसलिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अब हमें देखना है कि क्या इसकी टेबल में 36 से कोई छोटा नंबर आता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं इस टेबल को तो हमें सबसे छोटा नंबर मिलता है ज़ीरोज़ा पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2425 ज़ीरोज़ा ज़ीरो। यहाँ पे किया हमने 36 माइनस ज़ीरो 36। अब हमारे पास यहाँ पे हमने एक लेवल क्रॉस कर लिया। ये लाइन का ही मतलब होता है कि हम एक लेवल आगे बढ़ चुके हैं, और हमारे पास यहाँ पे अब कोई भी डिजिट नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डेसिमल पॉइंट, एक दशमलव यहाँ पे लगा सकते हैं, और इस दशमलव के कारण हर एक लेवल के बाद हम एक ज़ीरो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस दशमलव के कारण हमने यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दिया है। तो अब हमारे पास नंबर बन गया है 360। तो अब हमें चेक करना है कि क्या 2425 की टेबल में 360 आता है। बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 360 से छोटा नंबर यहाँ पे 2425 ज़ीरोज़ा ज़ीरो। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो, यहाँ पे हम माइनस करेंगे ज़ीरो को, फिर हमारे पास आ गया 360। लेकिन इस बार हम फिर एक लेवल पार कर चुके हैं। क्योंकि एक लेवल पार कर चुके हैं तो इस दशमलव के कारण हम एक ज़ीरो और लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास नंबर है 3600। 3600 2425 से बड़ा है। अब हमें चेक करना है कि क्या 3600 यहाँ पे टेबल में है, नहीं है। इससे छोटा नंबर कब आता है, 2425 वन टाइम 2425। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2425। जब हम इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 5, 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1। तो हमारे पास आ गया है 1175। अब क्योंकि हम यहाँ पे एक बार लाइन क्रॉस कर चुके हैं, एक लेवल क्रॉस कर चुके हैं, तो फिर से कि हम दशमलव के कारण ज़ीरो लगा सकते हैं। अब हमारे पास नंबर हो गया है 11750। तो 11750 यहाँ पे टेबल में नहीं आता है। इससे छोटा नंबर 9700। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, यहाँ हम लिखेंगे 9700। चलिए माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 7 0, 11 माइनस 9 2। चलिए फिर से कि एक लेवल क्रॉस किया, फिर से कि हम इस डेसिमल पॉइंट के कारण, इस दशमलव के कारण यहाँ पे हम ज़ीरो लगा सकते हैं। अब हमारे पास नंबर है 20500। 20500 टेबल में कहीं पे भी नहीं आता है। इससे छोटा नंबर 8 पे आता है 19400। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे 8, और यहाँ पे हम लिखेंगे 19400। चलिए माइनस करते हैं, 0 0 1, यहाँ पे 20 में से 19 माइनस किया 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1100। हमने एक लेवल क्रॉस किया है, तो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के कारण, दशमलव के कारण एक ज़ीरो लगा सकते हैं। तो अब हमारे पास नंबर है 11000। 11000 टेबल में नहीं आता है। 11000 से छोटा नंबर यहाँ पे 4 पे 9700 हमें मिलता है। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे 4, और यहाँ पे लिखेंगे 9700। चलिए माइनस करते हैं, 0 0, यहाँ पे हमने माइनस किया, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया ये 10। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 3, और ये 1। अब हमारे पास आ गया है 1300।
1300। एक लेवल और क्रॉस किया है तो इसलिए यहाँ पे एक और ज़ीरो लगा सकते हैं। तो अब हमारे पास नंबर हो गया है 13,000। 13,000 यहाँ पे टेबल में कहीं पे भी नहीं है। उससे छोटा नंबर जो है वो है 5 पे 12,125। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 12,125। यहाँ पे हमने लिखा, माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 2 9 9 9 10। तो ये हो जाएगा 5 9 माइनस 2 7 9 माइनस 1 8 2 माइनस 2 0 0। तो हमारे पास नंबर है 875। 875 875 इस दशमलव के कारण हम यहाँ पे फिर से की ज़ीरो लगा सकते हैं। तो नंबर हमारे पास आ गया 8,750। 8,750, इससे छोटा नंबर यहाँ पे आता है थ्रीज़ा पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थ्रीज़ा 7,275। ये हमने किया। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें 4 हो गया, ये 10 5 4 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से फिर से की लिया हमने उधार। ये हो गया 14, 14 में से 7 गए 7, 6 6 में से 2 गए 4, यहाँ पे 8 में से 7 1। हमारे पास आ गया है 1,475। एक लेवल हमने फिर से की क्रॉस किया है तो यहाँ पे हम फिर ज़ीरो लगा सकते हैं। तो नंबर हमारे पास आ गया है 14,750। फिर देखना होगा कि क्या यहाँ पे टेबल में 14,750 आता है। नहीं, 14,750 से छोटा नंबर हमें मिला है 6 पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। यहाँ पे हमें लिखना होगा 14,550। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0 0 2 0। चलिए, ये लेवल क्रॉस हो गया है एक और। तो हम यहाँ पे फिर से की ज़ीरो लगा सकते हैं। यहाँ पे 2000 आया, 2000 यहाँ पे 2,425 से छोटा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इससे छोटा नंबर कौन सा है, ज़ीरोज़ा पे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ज़ीरो, यहाँ पे हम करेंगे ज़ीरो माइनस। तो हमारे पास फिर से क्या आ गया 2,000। एक लेवल क्रॉस किया है तो फिर हम यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास नंबर हो गया है 20,000। अब 20,000 हमारी टेबल में नहीं आता है। इससे छोटा नंबर 8 पे आता है 19,400। तो यहाँ पे हमने लिखा 8, यहाँ पे हमने लिखा 19,400। तो जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 600। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये प्रोसेस को हम जितना बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना आएगा। तो अभी हम फ़िलहाल इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप जितनी चाहे उतनी दशमलव के बाद डिजिट पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि 36 को जब हम 2,425 से भाग देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.1484536008। तो यहाँ पे हमने दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट तक हमने इसको सॉल्व किया है। आप जितना आगे ले जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। आई होप ये आपको मदद करेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और कुछ लगता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।